हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैंने कहा था ना कि मेरा नया फ़ोन आने वाला है और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो मेरा नया फ़ोन आ गया, ये देखिए। इससे मेरे घर के बाहर का व्यू आप लोग देख पाएंगे अच्छी तरह। ये कुछ धूप में भी अच्छी आ रही हूँ आज। मुझे खुशी, अब मैं इसमें वीडियो एडिट करना सीखूंगी, सब सीखूंगी। और अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर आ रहा है इसमें सब कुछ। धूप में बैठी हूँ, अभी आई हूँ धूप में बैठने। कुछ 36 लोगों ने वीडियो देखी तो मैं फिर दोबारा मोटिवेट हुई कि चलो मैं बनाती हूँ फिर से वीडियो। तो छोड़ देती हूँ, कोई देखता नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ कि क्यों बनाऊँ जब कोई देखता ही नहीं है। तो बन रही है वीडियो, मुझे लगा वीडियो नहीं बन रही, पर एडिट करना अपने बेटे से सीखूंगी। मैंने इस फ़ोन में सबसे पहले अपनी मंदिर की फ़ोटो ली, अपनी भी नहीं ली, डायरेक्ट वीडियो बनाने लग रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सालों बाद नया फ़ोन लिया है। बहुत 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 खुशी हो रही है। मोटोरोला है 50S, पता नहीं क्या, बहुत सारी जीबी है, ख़त्म हो ही नहीं होएगी। और ना मेरा मुझे ना अभी तक जुकाम ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों मैं इतनी बीमार हो रही हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरी बस इस नाक में जुकाम है, बहुत ज़्यादा है, ठीक ही नहीं हो पा रही। होठ फट रहे हैं सब, देखिए कितने ज़्यादा फट रहे हैं। सर्दी का प्रकोप, सर्दी आती है ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सब तो ये मेरा वो सब बेकार की बातें हैं। आप लोग कहिए कि मैं आप लोग को क्या सुनाऊं। उस दिन अनुपमा ने मेरी वीडियो देखी और उसने, मैंने बोला मैं बहुत हंसाती हूँ, तो उसने कहा हंसना सिखा के अकेले छोड़ गई, कैसे हंसे तेरे बिना। तो पता है मैंने बहुत रोते हुए एक वीडियो बनाई थी, पर मेरे बच्चे ने डाउनलोड नहीं करने दी। इतना उस दिन सबको मिस किया मैंने। मैं एक एक का नाम लूँ तो मैंने गुड्डी आंटी को मिस किया, मैंने 24 वाली को मिस किया, मैंने अमर की मम्मी को मिस किया, मैंने अनुपमा को मिस किया, मैंने पत्तों को मिस किया, मैंने वहाँ की हर चीज़ को मिस किया, मतलब बहुत मिस किया। और 1 घंटे मैं रोई होंगी। घर पे मैं अकेली रहती हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि मैं 11 बजे से बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तो शाम तक 6 बजे तक, 5:30 बजे तक। तो बहुत रोई मैं, मुझे कोई चुप कराने वाला भी नहीं था। जब तक मेरा मन किया मैंने सबको याद किया और मैं बहुत बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे बहुत याद आई सबकी, उन पलों को बिताए हुए। एक जगह 20-22 साल रह करके उनको भूलना बहुत मुश्किल काम है। नहीं भूल पाते, भूला ही नहीं जाता। भूल पाते क्या, नहीं भूल पाते। और क्या बताऊँ, बड़ी क्लियरिटी है इस फ़ोन में, एकदम ओरिजिनल टू ओरिजिनल, गजब, बहुत बढ़िया। क्या सुनाऊँ, भजन सुनाऊँ, गाना सुनाऊँ, क्या सुनना पसंद करेंगे आप लोग। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मेरा परनाम ले जाए। और ये सच बिल्कुल, वृंदावन जा नहीं पा रही मगर मेरा नाम स्वीकार करना ठाकुर जी। जो भी आप लोग में से देखे और जाए, मैंने पहले भी गाया है
तो जो भी आप लोगों में से देखे और जाए तो प्लीज़ मेरा भी साथ में प्रणाम लेते जाना ठाकुर जी के लिए। मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ देना और ये कहना कि मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो माया के बंधन उन्हीं तुम कब छुड़ाओगे। कोई पूछे जो हाल मेरा तो एक आंसू बहा देना। बिहारी जी की याद बहुत याद। हाँ चलिए, मैं आपको बिहारी जी की तो याद मुझे आती है, आती रहेगी और सबको आती है दुनिया में। वो हैं ही इतने प्यारे कि उनकी यादों से तो इंसान कितने जन्म पार लगा सकता है पता नहीं। मैं आपको खाटू का किस्सा बताना इसलिए चाहती हूँ कि आप सब भी जाइए खाटू बाबा को बोलिए। मैं बस से हर महीने खाटू जाती हूँ। अभी पिछले से पिछले महीने गई थी तो मैं बहुत थक गई। नवरात्रे थे, 11-12 दिन कीर्तन करके जस्ट चली गई तो बहुत थकी हुई थी और मेरे पाँव वाँव सब बहुत सूज गए। तो पता है मैंने मांगने के लिए ठाकुर जी से क्या मांगूँ? छोटी छोटी चीज़ें मांगती हूँ, कभी अपने लिए कभी औरों के लिए भी मांगती हूँ। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला है कि मैं कई बार औरों के लिए भी मांग के आई हूँ और ठाकुर जी ने पूरा किया है। तो ऐसे मेरे बाबा से बोला कि बाबा मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मैं ना अपनी कार में आना चाहती हूँ। अपने फैमिली की, अपनी कार नहीं बोला मैंने, सॉरी, मैंने बोला बाबा मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ। मगर मैं जब जब कहती हूँ मेरे बेटे को तो वो कहता है कार बहुत पुरानी हो रही है मम्मी, वो नहीं जा पाएगी वहाँ तक, हम सब परेशान हो जाएंगे, आप बस से ही चली जाओ। तो मैं बाबा को बोल के आई कि बाबा मैं मेरी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ नेक्स्ट। और वो इत्र की 3 शीशियाँ मैं लेती हूँ जिसमें 2 चढ़ाए आती हूँ, 1 ले आती हूँ और ला करके बाबा के सामने रख देती हूँ कि अब तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो बाबा ने विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ हमने कार खरीदी। बहुत बड़ी सारी तो नहीं खरीदी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत दूर जाते हैं ओखला, तो अभी वो बजट भी नहीं था और बहुत बड़ी कार खरीदने का। और फिर मेरे हस्बैंड क्या करेंगे इतनी बड़ी कार चला के, वो ओखला तक जाते हैं, उनको उनके हिसाब की कार चाहिए थी तो हमने वैगन आर ली। मेरा बेटा अभी छोटा है, जब कमाएगा कभी तो वो ले लेगा। बिटिया मैंने आपको बताया था कि दुबई रहती है, अभी गई है 2-2.5 महीने हुए हैं। तो जब जाएगा तो वो क्या कहते हैं, अभी अनसर्टन है बेटा यहाँ रहे या ना रहे, वो भी दुबई जाए, हम भी शायद और आगे हमारे कुछ सालों में अगर हमारे बच्चे वहाँ रहे तो हम भी चले जाएंगे। तो इसीलिए मुझे वैगन आर बहुत पसंद आई। वैसे टाटा टैगो लेने की सोच रहे थे पर वैगन आर बहुत अच्छी लगी तो हमने टाटा टैगो में अंदर स्पेस कम था तो हमने वैगन आर ली। मस्त कार है, एवरेज बहुत अच्छा और खुश हूँ मैं। नेक्स्ट मैं अपनी कार से ही बाबा के दरबार में जाऊंगी और अपनी फैमिली के साथ जाऊंगी। अभी मेरे बेटे के पेपर है और आरसी जब आ जाएगी कार की, अभी आई भी नहीं कार, एक्चुअली 20 दिसंबर को उसकी वो है क्या कहते हैं डिलीवरी, और आएगी अभी। जब आएगी तो मैं फर्स्ट राइड भी आप लोग को दिखाऊंगी उसकी। और खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सोच के। अभी हमारे पास सिलेरियो थी और ठीक है, नेक्स्ट जब बेटा लेगा तो वो अपनी पसंद की लेगा, जो ले उसकी तरफ से
जो हमारे चद्दर में हो, हमारे बजट में हो। अगर हमसे हेल्प हो पड़ेगी तो हम हेल्प भी करेंगे बच्चे की। अगर अभी के लिए हमें वैगन आर से अच्छी कुछ भी नहीं लग रही थी, हमारे बजट में हम पे बर्डन नहीं पड़ेगा, हम पे कुछ नहीं पड़ेगा, हम अपना मस्त। और हम दोनों जने हैं, ओल्ड एज हो चुके हैं, क्या करेंगे अपना। ठीक है, अपने लायक कहीं मुड़ जाए कहीं तुड़ जाए, छोटी सी कार चाहिए। इतना दिया ठाकुर जी ने, यही बहुत है। मैं सन 2003 से बैठ रही हूँ। जिस वक्त मैं पहली बार, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब मैं पहली बार बैठी थी तो जितने भी लोग सड़क पे खड़े थे, मैंने ठाकुर जी से कहा था, देखिए आंखों में पानी आ रहा है कि इन ये सब भी मेरी तरह जो आज मैंने सुख भुगता, ये लोग भी ये सुख भोगें। सब अपनी अपनी कार में बैठे, और मैं आज भी ये चाहती हूँ कि ठाकुर जी सबका भला करें, सबको सुख दें। दो सुख ऐसे होते हैं लग्जेरियस, जिनको कहते हैं, एक गाड़ी और एक घर, सबके पास होना चाहिए। बाकी सुख तो बहुत सारे हैं। औलाद चाहिए, माँ बाप का सुख चाहिए, किसी के माँ बाप जुदा ना हो, किसी से किसी के बच्चे जुदा ना हो, बहुत सारे सुख हैं जो चाहिए। बट एक होता है ना लाइफ लिविंग, रोज़मर्रा की लाइफ के लिए इंसान इतने धक्के खाना, खड़े रहना, बहुत देर से घर पहुंचना, तो जब किसी के पास ये सुविधा हो जाती है तो टाइम पे घर पहुंचना, सेफली पहुंचना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो अच्छी लगती हैं बहुत। तो मैं भी यही सोचती हूँ। ज़्यादा मोटिवेशनल हो क्या? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चाहते हैं मुझसे। समझ में नहीं आता, बताएंगे तो मैं बनाऊंगी कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं। फ़िलहाल यहीं पे बात ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इतने यूट्यूबर्स बन रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि इस उम्र में घर में बैठ के कुछ कर पाऊँ, मेरा भी टाइम पास हो, और मुझे आप लोगों के लिए मन करे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया नया लेकर के आऊँ। ये मुंह धो लिया, खा लिया, पी लिया से अलग हट के कुछ लाऊँ। तो जब आप लोग देखना शुरू करेंगे तो मैं भी सोचूंगी कि मैं कुछ लाऊं। थोड़ा अभी तो मेरा बेटा कह रहा था कि जब तक मोनेटाइज नहीं होता आप भजन वजन गा सकती हो, गाने गा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। तो मैं क्या एक गाना गा दूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, बहुत बहुत। आई एम द म्यूज़िक लवर, और जैसे गाना आता है तो मैं पिक्चरों के नाम बता देती हूँ कि ये पिक्चर इस पिक्चर का गाना है और पिक्चराइज इस पे हुआ था। मेरे हस्बैंड भी मुझे देखते रहते हैं कि पता नहीं इसको ऐसे कैसे याद है, कई बार वो भी बता देते हैं। तो कौन सा गाना सुनाऊँ आप लोगों को? एक गाना जो मुझे सबसे पहली बार याद हुआ था, चलिए आप लोगों को सुनाती हूँ। क्या हो असल में इस नाक में बहुत जुकाम हो रहा है भाई, ठीक ही नहीं हो रहा। आप लोग कोई नुस्खा बताओ कैसे ठीक हो। मैंने काढ़ा वाड़ा सब कुछ कर दिया, बस एक चीज़ है जो मेरे पापा कराते थे, उपले पे हल्दी डाल के सुंघाते थे। आज ज़रूर करूँगी उसको रात को, उसी से शायद मेरा ये दिमाग विमाग ठीक हो। यहाँ तक सब पूरे में दर्द है, यहाँ तक पूरा। तो गाना गाती हूँ, जो गाना मुझे मेरी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग जो मुझे याद हुआ। और हमारे घर के बाहर गार्डन हुआ करता था पीछे की तरफ, उसमें एक फव्वारा लगा हुआ था, तो पानी तो उसमें नहीं चलता था, बट था वो फव्वारा। तो उसकी किनारी पे खड़े होकर के मैं ये सॉन्ग गाती थी। और जब मैंने पहली बार गाया था तो मैंने स्काई ब्लू कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, मुझे बहुत याद रहता है। नीचे ब्लैक चेक था, वो फ्रॉक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बहुत ऊंचा था, तो मुझे ऊंचे कपड़े पहनना तब पसंद नहीं था। तो बचपन का वो फ्रॉक मुझे बहुत गंदा लगता था, और मेरे पापा हमेशा ऊंचे ऊंचे कपड़े लाते थे। मेरे पापा को पैंट शर्ट पहनो, मतलब एक मतलब रुतबे में जीवन जीना और जिलाना अच्छा लगता था, तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाते थे पापा। तो उनमें से वो एक ड्रेस थी, शायद डॉन पिक्चर में पहनी है वो बेबी ने, जो उसमें दो बच्चे थे उनमें से उसने।
मेरे बहुत सारे डॉन पिक्चर के फ्रॉक पहने हैं, मेरे पापा लेकर के आते थे और कोलकाता में तब ऐसे बिकते थे, डॉन 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 वाले कपड़े, डॉन वाले कपड़े। तो मेरे पापा अपने आप शॉपिंग करते थे और ले आते थे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। और बहुत ही मेरा बचपन बहुत अच्छा कटा, बहुत अच्छा, एकदम शहजादियों जैसा। तो मैं आपको बताऊं वो गाना जो मुझे पहली बार याद हुआ, रेडियो ही सुनती थी जब तो मुझे लिखना भी नहीं आता था, मतलब ऐसे नहीं कि मैं रेडियो पे सुन के गाना लिख लूँ, और ना हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर टेप रिकॉर्डर कुछ नहीं था। तो मुझे जो गाना याद हुआ वो कैसे याद हुआ, बस सुनने से याद हो गया। तो वो गाना था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। यादों की बारात का गाना है। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, वो जिस तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफाई भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। और मुझे जो पहली पिक्चर याद है वो मैंने बजरंगबली, माँ, उधार का सिंदूर, बहुत सारी पिक्चरें देखी थी, पर जूली इज़ द मूवी जो मुझे पूरी याद है कि मैंने हॉल पे देखी थी, और मुझे वो पिक्चर सीन वाइज याद है अच्छी तरह। मतलब बहुत पिक्चरें देखी है मैंने बचपन में बेशुमार, मेरे पापा को इतना शौक था पिक्चर दिखाने का, मतलब आज भी मुझे बहुत शौक है पिक्चर देखने का। अभी मैं पुष्पा जाऊंगी देखने के लिए, कल परसों कभी भी देखी होंगी पर जाऊंगी जरूर पुष्पा देखने। मेरी नंद आ गई है तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, वहां तक जाती हूँ फिर आपको मिलाती हूँ मेरी नंद से। किवाड़ खोलती हूँ यहाँ तक चल के। वाओ, फैंटास्टिक वीडियोस। कहाँ पे? हाँ, ये किसने लगा दी बाहर? हमारे तो घर का बुरा हाल है, छोटा लगा गया होगा। ये देखो ऐसे बच्चे जाते हैं ना, बाहर चाबी लगा दी, मैंने अंदर से गेट बंद कर दिया, मैं यही खड़ी थी, मैं बंद करके चली गई, वो चाबी लगी छोड़ गया। देखो जी, भगवान ही मालिक है, वो तो हमने यहाँ पे कुछ रख नहीं रखा। देखिए ये है मेरी नंद मिली है, मैं अपनी वीडियो बना रही थी, देखो कितनी क्यूट है, कितनी सुंदर है ना। हेलो बोल दो, हेलो गाइस गाइस गाइस। ये मेरी भाभी है गाइस, हेलो। हाँ, और ना मैंने इनको जबरदस्ती बुलाया है। मेरी स्वीट सी भाभी है। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छी है ये भी, पता है बहुत अच्छी। अभी मैंने इनको जबरदस्ती रोकूंगी, रुकती नहीं है। मैं आज नया फोन आया ना मेरा, देखो इसलिए इतनी खुश हूँ। चलो मैं रखती हूँ अब, बाय। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और 36 व्यूज आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा देखिए, मैं कुछ नई नई चीजें पेश करूंगी फिर आपके सामने। बाय बाय।